ज्वाइंट ऑमलेट वाले की सफलता। किशनपुर गांव में श्यामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। श्यामू का खेत था। वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा करता, फिर वह अपने खेत को जोतने जाता। रास्ते में श्यामू को एक आदमी मिलता है। अरे भैया श्यामू, भाभी जी ठीक है? मैंने सुना है कि उन्हें बुखार आ गया है। अरे भाभी जी की तुम्हें पड़ी रहती है, कभी कभी हमारी तबीयत के बारे में भी पूछ लिया करो। अरे तुम्हारी क्या है, तुम तो हमेशा स्वस्थ ही रहते हो। श्यामू खेत पर जाकर दोपहर तक हल जोतता और फिर उसकी पत्नी खाना लेकर आती। पीको फॉल करा लाओ और ब्लाउज भी सिलवा लाओ। अरे खाना तो खा लेने दो, इतने कपड़े पड़े हैं तुम्हारे पास, और कितने कपड़े सिलवाओगी? मात्र 22 साड़ियाँ हैं, उनमें से किसी का रंग अच्छा नहीं है तो कोई फट चुकी है। इस साल श्यामू की बहुत अच्छी फसल लगी थी, लेकिन एक दिन तूफान आया और ओले पड़े और सारी फसल बेकार हो गई। श्यामू निराश होकर अपने घर लौटा। आ गए, आज मुर्गा और बकरा मिक्स करके बनाया है। हमारी सारी फसल खराब हो गई। श्यामू और उसकी पत्नी रोते हुए प्रधान के घर जाकर सारी समस्या बताते हैं। मेरे पास कुछ मुर्गियां हैं, तुम उन्हें ले जाओ और गांव में आमलेट की एक दुकान खोल लो। वैसे भी गांव में आमलेट की कोई दुकान नहीं है, गांव वाले आमलेट खाना बहुत पसंद करते हैं। श्यामू और उसकी पत्नी मुर्गियां अपने घर ले आते हैं। मुर्गियां रोजाना 2 दर्जन अंडे दिया करती थी। श्यामू अंडे को लेकर अपनी दुकान पर जाता है और आमलेट बनाकर बेचा करता। धीरे धीरे श्यामू का आमलेट बहुत मशहूर हो गया। आस पड़ोस के गांव के लोग भी श्यामू की आमलेट का स्वाद चखने आया करते थे। वाह भैया श्यामू, आमलेट खाकर मजा आ गया। ये अंडा हेमा मालिनी का है। हेमा मालिनी का? जिस मुर्गी ने अंडा दिया है उसका नाम मैंने हेमा मालिनी रखा है। अच्छा। श्यामू को घर के पड़ोस में कालिया नाम का एक टांगा चलाने वाला रहता था। कालिया को श्यामू की प्रोग्रेस देखकर बहुत जलन होती थी। इस श्यामू ने तो आमलेट बेचकर पूरा महल बना लिया और यहाँ मेरी शादी तक नहीं हो पा रही है। कालिया अक्सर गुस्से में आकर अपने घोड़े की खूब पिटाई करता। एक दिन श्यामू अपने घर एलईडी टीवी लेकर आया। यह देखकर कालिया का खून खौल जाता है। यहाँ हम टच स्क्रीन मोबाइल नहीं खरीद पा रहे हैं और यह एलईडी ले आया। कालिया उस रात श्यामू की मुर्गी फार्म में घुस जाता है और सारी मुर्गियों को एक बोरे में बंद कर लेता है। कालिया ने बोरा अपनी टांगे पर रखा और टांगा नदी किनारे ले गया। कालिया ने श्यामू की सारी मुर्गियां डुबो दी और घर आकर सो गया। अगले दिन श्यामू सोकर उठा तो उसने देखा कि सारी मुर्गियां गायब है। श्यामू रोने लगा। तभी श्यामू की पत्नी एक मुर्गी लेकर आती है। यह मुर्गी कल लैट्रिन में बंद रह गई थी, इसलिए बच गई। लेकिन एक मुर्गी से क्या होगा? गांव में जाकर मुर्गियां ढूंढिए, क्या पता मिल जाए। श्यामू एक मुर्गी अपनी गोद में लेकर बाकी मुर्गियों को पूरे गांव में ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। श्यामू रोता हुआ अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी उसने जादूगर देखा। शंकर सम्राट, बड़े को कर दे छोटा, छोटे को कर दे बड़ा। अरे श्यामू, क्यों रो रहे हो? श्यामू जादूगर को सारी बातें बताता है। जादूगर श्यामू की मुर्गी पर एक जादुई टॉर्च से लाइट मारता है और मुर्गी एकदम से बहुत बड़ी हो जाती है। इस मुर्गी का एक ही अंडा बहुत होगा। श्यामू हाथी के बराबर मुर्गी लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। फिर वह मुर्गी पर ही बैठकर अपनी दुकान पर पहुंचता है। मुर्गी एक बहुत बड़ा अंडा देती है। श्यामू अंडे से एक जॉइंट आमलेट बनाता है। जॉइंट आमलेट से कम 100 लोग आमलेट खाते हैं, तो भी आमलेट बच जाता है। यह तो बहुत बड़ा है, केवल मेरे अकेले दुकान के ग्राहक इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। श्यामू थोड़े से पैसे उधार लेकर एक और दुकान खोलता है और उस पर एक लड़के को रख देता है। अब श्यामू को 2 दुकानों से कमाई शुरू हो जाती है। अगर मैं पूरे जिले में अपनी दुकान खोल दूं
तो शायद मेरी कमाई 4 गुनी हो जाए। श्यामू बैंक से लोन लेकर पूरे जिले में अपनी दुकान खोलता है। वह जॉइंट मुर्गी के जॉइंट ऑमलेट से ऑमलेट बनाकर अपनी सभी दुकानों पर सप्लाई करता है। इस तरह श्यामू अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। एक दिन फिर कालिया जल उठा। जॉइंट मुर्गी का जॉइंट ऑमलेट, इस जॉइंट मुर्गी का गला ना घोटा तो मेरा नाम भी कालिया नहीं। कालिया रात में जॉइंट मुर्गी के घर में घुस जाता है और मुर्गी के ऊपर चढ़कर एक रस्सी से मुर्गी का गला घोटने की कोशिश करता है। मुर्गी कालिया को अपने ऊपर से गिरा देती है और अपनी चोंच से कालिया पर हमला कर देती है। मम्मी, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ रे मम्मी। श्याम और उसकी पत्नी जाग जाते हैं। गांव के कुछ लोग भी आ जाते हैं और सबको पता लग जाता है कि कालिया श्यामू के घर चोरी करने घुसा था। लोग कालिया को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें